गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम एस ब्लॉक पढ़ रहे थे। आज हमें पढ़ना है एस ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और एस ब्लॉक में भी हमें वर्ग नंबर 2 और वर्ग नंबर 2 में बेटा हमें कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ने हैं। यहाँ पे क्लियर है। अब सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि जैसे चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, अगर इसके हम अणुसूत्र की बात करें कि आखिरकार इसका अणुसूत्र क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें संगमरमर की बात करें या जो टाइल्स वगैरह है या जो चौक होते हैं या इसी के साथ साथ जैसे आपने कुछ मूर्तियां देखी जो चौक वगैरह की बनी होती है, इन सभी का बेटा जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मूला केस में CaCO3। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास ये चूना पत्थर है बेटा, इसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पत्थर के। अब इसको क्या करते हैं, 1070 से लेके 1270 डिग्री केल्विन पर इसको गर्म करते हैं। बेटा जब गर्म करते हैं तो जिसमें भट्टियों में डालते हैं, जो भट्टियां होती है वो होती है घूर्णित। घूर्णित का मतलब होता है बेटा घूमती रहती हैं और उसमें टेम्परेचर कितना होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। यानी कि जब आप घूर्णित भट्टियों में आप इतने हाई टेम्परेचर पे जो चूना पत्थर है जब इसको गर्म करते हो तो बेटा यहाँ से एक गैस बाहर निकल जाती है CO2। तो यहाँ पे एक तो गैस बाहर निकलेगी CO2 और प्लस में क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को घूर्णित भट्टियों पर इतने हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो एक तो CO2 गैस निकल जाती है और प्लस में क्या बनता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा इसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। यानी कि आपको अगर मालूम है, जैसे मार्केट की बात करें, जैसे पहले कड़ी वगैरह करते थे, आप तो फिलहाल इसमें POP वगैरह जो होने लगे, इसमें POP भी इसमें। अब जैसे आप फिलहाल इसमें डिस्टेम्बर वगैरह करने लगे। पहले के जमाने में क्या थे कि कड़ी के कट्टे आते थे, है ना, कट्टे आपने देखे होंगे। तो वो उस कट्टों में छोटे छोटे क्या होते हैं, पिंड होते हैं व्हाइट कलर के, इसमें पत्थर होते हैं। तो बेटा जो वो पत्थर है ना वो ही क्या कहलाता है, हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है, ध्यान रहे। यानी कि मार्केट से जब आप चूना लेके आते हो कड़ी करने के लिए तो वही चूना क्या कहलाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। अब आपने प्रोसीजर मालूम होगी, जैसे कड़ी वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, तो बेटा जो हमारे पास चूना है इसको क्या करते हैं, पानी की सीमित मात्रा में, पानी की लिमिट मात्रा में उसको क्या करते हैं, भिगोते हैं। क्लियर। ऐसा इसमें आपने देखो मटके में डालकर क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं। तो बेटा जब इसकी क्रिया, इसकी मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसकी क्रिया बेटा H2O से कराते हो, और H2O की भी ध्यान रखना मात्रा आपको कैसे रखनी है, सीमित मात्रा रखनी है, इसमें सीमित मात्रा। तो जब आप बिना बुझे हुए चूने की आप कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी H2O से क्रिया कराते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो H2O। H2O का मतलब एक H और एक क्या प्रेजेंट है बेटा, OH प्रेजेंट है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये रहा तो ये क्या बन जाएगा, OH और OH। तो यानी कि क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस, यानी कि जल से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा एक ये नया यौगिक है, मैं सारा आपको इसी ग्राफ से समझा रहा हूं इसमें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको कहते हैं बेटा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहते हैं। यानी कि मार्केट से आपने क्या लिया, चूना लिया है और आपने उसको जल की सीमित मात्रा में भिगोया है और उसके बाद आपने जो बचता है, लिक्विड बचता है, यानी कि जो बिना बुझा हुआ जो चूने के जो बड़े बड़े पिंड होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, बुझा हुआ चूना कहलाता है। अब बेटा जो बिना बुझा हुआ चूना है
उसको जल की सीमित मात्रा में अगर बुझाते हैं तो इसके बड़े बड़े जो पिंड होते हैं वो छोटे छोटे पिंडों में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, चूना बुझाने की प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि चूना बुझाने की प्रक्रिया क्या है, तो आपका आंसर बेटा ये होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझे हुए चूने के जल की सीमित मात्रा में अगर भिगोते हैं तो जो बिना बुझा चूना है उसके बड़े बड़े जो पिंड होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और इसे जो प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब बेटा जो बुझा हुआ चूना है, अब देखो आपने मालूम है मटके में आपने भिगोले इसमें, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं और छानने के बाद उसको दीवार पे क्या करते हैं, ऐसे पुताई करते हैं। तो बेटा आपने जैसे फील किया होगा कि जब आप पुताई करते हैं तो 1 दिन या 2 दिन बाद उसकी पपड़ियां बन जाती हैं, मतलब वो क्या होता है, सख्त हो जाता है। अब ऐसा क्यों? तो बेटा जब आपने बिना बुझे हुए चिन्हों को अगर आपने दीवार पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया है, तो बेटा ये क्या करता है, ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे क्रिया कर लेता है। जब क्रिया कर लेगा तो देखो बेटा यहाँ पे OH कितनी बार है, 2 बार, तो हम लिख सकते हैं OH और OH। यहाँ पे ये क्रिया करके क्या निकाल देगा, H2O। तो एक तो H2O बाहर निकलेगा, प्लस में एक ऑक्सीजन बच गया, ये CO2 के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में इसी के साथ क्या मिलेगा, H2O। यानी कि जो बुझा हुआ चूना है अगर आप इसको दीवार पर पेंट करते हैं तो ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इससे क्रिया कर लेता है और इससे क्रिया करके फिर से क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब इससे क्रिया करेगा तो वापस से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब इसके बाद बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें कि जब आप बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे कराते हैं, क्लोराइड से कराते हैं, क्लोरीन गैस से कराते हैं। तो इस समय क्या प्रोसेस में देखो, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आपको टोटल कितने अणु यूज करने हैं, 2 अणु यूज करने हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा इसमें कितने कैल्शियम है, 2 कैल्शियम। एक कैल्शियम इस क्लोरीन से क्रिया करता है, तो क्लोरीन से क्रिया करेगा तो बनाएगा बेटा यहाँ पे CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। अब इसी के साथ अगर आप क्लोरीन के 2 अणु यूज करते हैं तो अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, यहाँ पे इसमें एक Cl और बचे इसमें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कैल्शियम और एक ऑक्सीजन और एक Cl, ये क्रिया करेंगे तो बनाएगा CaOCl2। इसका नाम बेटा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि विरंजक चूर्ण अभिक्रिया क्या है, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो बुझा हुआ चूना है उसकी क्रिया क्लोरीन से करानी है, तो बनेगा कैल्शियम एक तो ऑक्सीक्लोराइड प्लस में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्लोरीन बनेगा COCl2 इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये पूरी प्रोसेस है। तो मैंने आपको देखो कितने यौगिक बताए हैं। देखो पहला यौगिक मैंने आपको बताया, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब चूना पत्थर को 1070 से लेके 1270 केल्विन पर घूर्णित भट्टियों में जब गर्म करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है, तो बढ़ता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। फिर इसकी जल से क्रिया कराते तो एक अभिक्रिया मैंने आपको ये सिखाई है। दूसरी हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सेकंड यौगिक है बेटा। कैसे बनाएंगे, जो बिना बुझा हुआ चूना है इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो बनाएगा क्या, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं। 2 अभिक्रिया सिखाई मैंने आपको। इसी के साथ तीसरी अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 से क्रिया करवाएंगे तो वापस से क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। 3 अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया बेटा हमारे पास है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में आप जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
इसकी क्रिया क्लोरीन से करानी है तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं, और प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये हमारे पास थे रिएक्शन इसमें। इसी के साथ साथ एक रिएक्शन और हमारे पास में देखो, नेक्स्ट हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट और 2H2। बेटा कैल्शियम सल्फेट हमारे पास, इसमें 2 जल के अणु हैं तो इसका नाम होता है जिप्सम। ठीक है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 जल के अणु होते हैं तो इसका नाम होता है जिप्सम। अब इसको क्या करते हैं बेटा, अगर हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो आपको भी मालूम है कि यहाँ पे जो जल के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो इसमें से 1.5 अणु जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा, CaSO4 और ½ H2O, यानी कि जल का आधा अणु बचा है। तो इसको कहते हैं बेटा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर इसको और टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो बेटा यहां से सारे के सारे जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा, CaSO4, और इसको कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। यानी कि POP को जब आप गर्म करोगे तो सारे के सारे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हमारे पास बेटा सीमेंट है। ठीक है, सबसे पहले सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का एक रूप है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, पोर्टलैंड सीमेंट वो है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड में 50 से 60% पाया जाता है इसमें, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट में जो Fe2O3 है ये 1 से 2% होता है। इसी तरह MgO 2 से 3% पाया जाता है। इसी तरह Al2O3 है, ये कितना पाया जाता है, इसमें 5 से 10% पाया जाता है। इसी के साथ इसमें SiO2 सिलिका, ये बेटा 20 से 25% पाई जाती है, जबकि SO3 है ये पाया जाता है कितना, 1 से 2%। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन यही पुटअप होता है सीमेंट्स में से कि जो हमारे पास सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट, उसका रासायनिक संगठन, तो बेटा उसका रासायनिक संगठन ये होता है। अब जो सीमेंट है उसमें जिप्सम मिलाई जाती है, ऐसा क्यों? जैसे सीमेंट है तो अगर वो अचानक से जम जाती है, मतलब जल्दी जम जाती है, तो वो अच्छी तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाती है, इसीलिए उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। जब हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं तो उसके जमने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये हमारे पास टॉपिक था। इसमें एक तो क्वेश्चन ये बनता है बेटा सीमेंट से कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाई जाती है। तो सीमेंट में जिप्सम सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमी करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है ताकि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए, ठोस हो जाए। और इसी के साथ बेटा यहाँ से पुटअप करता है कि पोर्टलैंड सीमेंट किसे कहते हैं, या इसका जो रेशियो होता है वो कैसे। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारे पास में ब्रिटेन पोर्टलैंड जो एक टापू है वहाँ से एक प्राकृतिक चूने से ली गई है, इसलिए इसी को कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। और ये इसका क्या होता है बेटा, इसमें रेशियो पाया जाता है।